जय हिंद आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपसे रूबरू होने जा रही हूँ। वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी श्वसन प्रक्रिया यानी कि आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस से। रेस्पिरेशन प्रोसेस से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। श्वसन प्रक्रिया क्या है? यानी कि ऑप्शन ए है आपका सांस लेना, ऑप्शन बी है ग्लूकोज बनाना, ऑप्शन सी है ऊर्जा बनाना, या ऑप्शन डी है गैसों का आदान प्रदान करना। मोस्टली बच्चे क्या काम करते हैं, आपको ये क्वेश्चन मान के चलिए एग्जाम के अंदर दिया गया। एग्जाम के अंदर जब ये क्वेश्चन दिया गया, स्टार्टिंग में ही लिखा है सांस लेना, अगले ऑप्शन पढ़ेंगे ही नहीं, सीधा टिक मार्क करके आएंगे सांस लेना। क्या बात भैया, सिर्फ सांस लेना ही श्वसन प्रक्रिया होती है? या फिर क्या काम करेंगे, चलो ऑप्शन पढ़ भी लिए, या तो इसमें से देखेंगे या क्या देखेंगे कि गैसों का आदान प्रदान करना होता है। लेकिन आज मैं आपको ये चीज बताऊंगी कि आखिर श्वसन प्रक्रिया कंप्लीट कहां पर होती है, इसका मुख्य काम क्या होता है। तो यदि श्वसन प्रक्रिया का बात करी जाए तो इसका काम होता है ऊर्जा बनाना। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे ऊर्जा बनाना कैसे पॉसिबल है, तो आज हम थोड़ी सी बातें इसी के ऊपर करेंगे। ऊर्जा बनाना यानी कि सांस लिया, ऊर्जा बनी, कैसे ये प्रोसेस होती है, कैसे कंप्लीट होती है। एक चीज ध्यान रखना, ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, श्वसन प्रक्रिया होती है, इसका काम होता है ऊर्जा बनाना। ऊर्जा कैसे बनाएगी? आपने सांस लिया, आपने क्या लिया, आपकी जो नोज है, आपकी जो नोज है या नोजल कैविटी जिसे कहा जाता है, नोजल कैविटी से यानी कि नाक गुहा से आपने क्या लिया, सांस लिया। जब आपने सांस लिया तो आपने कौन सी ऑक्सीजन ग्रहण करी? आपने ली ऑक्सीजन। आपके शरीर में कौन सी गैस गई? आपके शरीर पे गई O2 यानी कि ऑक्सीजन। ये नोजल कैविटी के थ्रू कहां पर जाएगी? ये जाएगी हमारे लंग्स के अंदर, यानी कि हमारे फेफड़ों के अंदर जाएगी, हमारे फेफड़ों के अंदर गई। अब आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता होगी, जो रक्त का शुद्धिकरण होता है, रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो कहां पर होता है? ब्लड का जो प्योरिफिकेशन है वो आपका कहां पर होता है? वो होता है लंग्स के ऊपर। जो आपका जब हीमोग्लोबिन के अंदर O2 घुल जाती है तो ये कैसा ब्लड माना जाता है? ये प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त माना जाता है। शुद्ध रक्त माना जाता है। जब आपके हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये कैसा रक्त माना जाता है? ये शुद्ध रक्त माना जाता है। आपके हार्ट में से खून कहां पर आया? आपके लंग्स यानी कि फेफड़ों के पास आया। अब आपने सांस लिया तो आपके पास ऑक्सीजन आई। जब ये वाली ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर आपके हीमोग्लोबिन यानी कि रक्त के साथ घुल जाएगी तो ये क्या कर देगी? रक्त को शुद्ध कर देगी। रक्त का शुद्धिकरण हो गया, यानी कि हमारे खून के अंदर कौन सी गैस घुल गई? O2 घुल गई, ऑक्सीजन घुल गई। अब ये ऑक्सीजन क्या काम करती है? ये ऑक्सीजन आपके पूरे के पूरे शरीर के अंदर जाएगी। रक्त है, रक्त का परिसंचरण होता है, यानी कि पूरे शरीर के अंदर रक्त का क्या होगा? सर्कुलेशन। जो आपका रक्त होता है वो सिर से लेके पांव तक इस तरीके से क्या करता रहता है? सर्कुलेट करता रहता है। और जो ब्लड सर्कुलेट करता है वो कौन सा रक्त होता है? जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है। अब एक चीज देखी होगी, आपने खाना खाया, आपने क्या किया? खाना खाया, फूड खाया। उस फूड के अंदर आपने क्या लिया? ग्लूकोज लिया। क्या लिया? ग्लूकोज लिया। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6।
ग्लूकोज लिया, जब ये ग्लूकोज लिया तो ग्लूकोज क्या है, हमारी हर एक कोशिका के पास होता है ग्लूकोज। अब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे रिएक्शन किसकी हो जाएगी, यहां पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। अब देखिए, आपने खाना खाया, ग्लूकोज बनी, ग्लूकोज कहां पर होगी, आपकी कोशिकाओं के अंदर होगी। यानी कि आपका जो शरीर बना हुआ है वो कोशिकाओं से मिलके बना है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके आपका शरीर बना है। अब इन कोशिकाओं के अंदर क्या है, आपका ये ग्लूकोज है। इन कोशिकाओं के पास क्या जाएगा, ये हीमोग्लोबिन, यानी कि ये जो शुद्ध रक्त है जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई है, वो वाला रक्त जाएगा। यानी कि हमने क्या भेज दी, हमने ऑक्सीजन भेज दी। ये ऑक्सीजन रिएक्शन कर जाएगी और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को ऑक्सीकरण कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। जब यहां पर ऑक्सीजन आएगी तो ये ऑक्सीजन किसके द्वारा, कहां पर, लंग्स के अंदर भेजी गई। अब लंग्स के अंदर क्या होगा, इस ग्लूकोज का यानी कि ऑक्सीजन वाले ब्लड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज किस में टूट जाएगा, ये ग्लूकोज टूट जाएगा CO2 में, CO2 के साथ साथ H2O में, H2O के साथ साथ ATP एनर्जी में टूट जाएगा। समझ आया यहां तक? आपने फिर क्या होगा, अब एक चीज देखिए, यहां पे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया और क्या निकल गया, इस C6H12 का मान के चलिए C6H12 और 6 है, इसका क्या करवा दिया, O2 की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण करवा दिया, ऑक्सीकरण करवा दिया। ठीक है, यहां से क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी अलग हो जाएगा और क्या निकल जाएगी, ATP एनर्जी निकल जाएगी, ATP एनर्जी निकल जाएगी। ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जरा यहां देखिए, यहां से क्या हुआ, ATP एनर्जी निकल गई, यानी कि लंग्स के पास क्या आ गया, लंग्स के पास आ गई आपकी CO2, H2O और ATP। ये पानी तो आपका रक्त के अंदर घुल जाएगा, उसके अलावा ये CO2 इसी प्रोसेस से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। आपने सांस लिया, सांस लिया तो ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन कहां पर गई, लंग्स के पास। लंग्स ने यहां पर क्या किया, O2 तो घुल गई किसके अंदर, खून के अंदर, लेकिन अशुद्ध रक्त के अंदर या यहाँ ग्लूकोज में से निकली हुई ये जो CO2 होगी, CO2 किसके पास जाएगी, लंग्स के पास। लंग्स से होते हुए आपके नाक गुहा और यानी कि नोज से, नाक से क्या हो जाएगी, CO2 बाहर निकल जाएगी। सांस तो लिया, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, ऑक्सीजन ली आपने, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, लेकिन इसका मुख्य काम क्या होता है, इसका मुख्य काम होता है ये ATP एनर्जी बनाना, ग्लूकोज का क्या करना, ग्लूकोज को तोड़ना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना। इसको तोड़ने का काम किसका होता है, आपका इसी श्वसन प्रक्रिया का एक भाग होता है। यदि आपसे पूछा जाए श्वसन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य केवल सांस लेना ही नहीं बल्कि ATP एनर्जी बनाना है। और ये जो ATP एनर्जी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये कहां पर स्टोर होती है, कहां पर मिलती है, तो आपकी कोशिका के अंदर एक भाग होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इस भाग के अंदर क्या मिलती है, ATP एनर्जी स्टोर होती है। इसीलिए ही इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, ऊर्जा घर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, ATP एनर्जी। ATP एनर्जी किसके टूटने से बनती है, ग्लूकोज के टूटने से बनती है। ग्लूकोज को कौन तोड़ता है, ऑक्सीजन तोड़ती है। और उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कहा जाता है। हम सांस लेते हैं तो O2 ग्रहण
करते हैं, कौन सी गैस छोड़ते हैं? CO2 हम नाक के द्वारा बाहर छोड़ते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये जो श्वसन प्रक्रिया का मुख्य कार्य था बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में से आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। जो आपका अशुद्ध रक्त होता है, ये चीज भी आपको बता देती हूँ, जो अशुद्ध रक्त होता है उसके अंदर बहुत सारी गैसेस मिली हुई होती हैं, लेकिन जो शुद्ध रक्त होता है उसके अंदर आपकी कौन सी गैस ज्यादा मिलेगी? उसके अंदर आपको ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा मिलती है। जिस हीमोग्लोबिन, जिस रक्त के अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, वो अशुद्ध रक्त माना जाता है। जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है वो शुद्ध रक्त माना जाता है। क्लियर है आपको यहाँ तक? आई होप आपको ये वाली क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आपके सारे कंसेप्ट जो कि आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस से रिलेटेड थे यहाँ पे आपके क्लियर हो चुके होंगे लगभग। अगर कुछ और एग्जांपल्स के साथ कुछ नया डाटा आता है क्वेश्चंस को लेके, तो फिर एक अलग क्वेश्चन के साथ, कुछ अनोखे क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अच्छे से आप अपनी तैयारी करते रहिए।